कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस समय लैटिन अमेरिका के दौरे पर हैं। कोलंबिया की EIA यूनिवर्सिटी में आयोजित द फ्यूचर इज टुडे कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऐसा बयान दिया जिसने भारत की राजनीति में हलचल मचा रखी है। राहुल ने कहा, आरएसएस और भाजपा की विचारधारा के मूल में कायरता है। उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर के 2023 वाले बयान का हवाला दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि चीन हमसे ज्यादा ताकतवर है, हम उससे कैसे लड़ सकते हैं। राहुल का तर्क था कि भाजपा और आरएसएस कमजोर पर हमला करते हैं लेकिन ताकतवर से डरते हैं। राहुल गांधी के मुख्य आरोप क्या रहे, मैं वो भी आपको बता देता हूं। भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, विपक्ष की जो आवाज है वो दबाई जा रही है और संस्थानों को कमजोर किया जा रहा है। सत्ता में बैठे लोग चाहते हैं कि हर संस्थान सिर्फ उनके हिसाब से काम करे। नोटबंदी और जीएसटी ने भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करके रखा हुआ है। सरकार कुछ लोगों के हाथों में है, पूरी इकोनॉमी सौंपना चाहती है। उन्होंने कहा कि भारत की ताकत उसकी विविधता और लोकतंत्र है, लेकिन मौजूदा हालात में ये दोनों खतरे में है। बहुत बड़ा बयान कह दिया। छात्रों में सवाल जवाब में राहुल की बातें क्या सामने आई। नौकरियां और अर्थव्यवस्था पे उन्होंने कहा कि भारत नौकरियों के संकट से जूझ रहा है। चाइना से सीखने की जरूरत है कि प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएं, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से। हेल्थ और एजुकेशन की बात करें तो AI बड़ा रोल निभाएगा, लेकिन जब तक गरीब तबके को सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, देश सफल नहीं हो सकता। AI पर भी उन्होंने राय दे डाली। पश्चिमी देशों में डर है कि AI नौकरियां खा सकता है, नौकरियां खत्म कर देगा, लेकिन राहुल का मानना है कि नई तकनीक इंसान के हाथ में एक टूल है, खतरा नहीं। मेंटल हेल्थ की बात की। बेरोजगारी और सीमित अवसरों से भारत में मानसिक समस्याएं बढ़ रही हैं। समाधान यही है कि लोगों को काम मिले। भारत चीन का जो तुलना कर दी, भारत की मंशा दुनिया को लीड करने की नहीं है, हर देश को अपना एक रास्ता बनाने का है। राहुल गांधी का इस तरीके के जितने भी कमेंट्स आते हैं, जो भी ये बाहर जाकर कहते हैं, कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन उठाता है, एक सवाल उठाता है कि आप अपने ही देश को बदनाम क्यों कर रहे हैं, आप इस तरीके के सवाल क्यों कर रहे हैं। लेकिन लोग भी भाजपा का भी पलटवार आता है कि राहुल गांधी केवल बयानों पर भाजपा ने एक कड़ी प्रतिक्रिया दे डाली। पार्टी को जिस तरीके से एक अलग रूप और अंदाज में दिखाया गया, वो आरोप लगाया गया कि राहुल विदेश जाकर भारत की बदनामी कर रहे हैं, और सही बात है। और मोदी विरोध करते करते भारत विरोध पर उतर आए हैं। शहजाद पूनावाला ने कहा, यह वही राहुल है जो सेना और चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं जब केस हारते हैं तो जुडिशरी पर, और अब चुनाव हारते हैं तो EVM पर और चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं। लेकिन राहुल गांधी की विवादित विदेश यात्राएं हमेशा से होती रही हैं। सितंबर 2025 में बॉस्टन में चुनाव आयोग पर सवाल उठा दिए। मई 2022 में ब्रिटेन में सरकार की तुलना पाकिस्तान से कर डाली। देखिए, बाहर ही जाके करते हैं सब। 2020 में इटली गए, कांग्रेस स्थापना दिवस में शामिल नहीं हुए, इसके बाद उन्होंने वहां पे विवाद खड़ा कर दिया। 2019 में CEA आंदोलन के बीच साउथ कोरिया का दौरा कर रहे थे, वहां पे विवादित बयान आ गया। 2019 में हरियाणा महाराष्ट्र चुनाव से पहले कंबोडिया यात्रा कर रहे थे, वहां पे विवादित बयान आ गया। स्पष्ट है कि राहुल गांधी के बयान और यात्राएं हमेशा चर्चा और विवाद का विषय रही है। इस बार भी उनका विदेश से दिया गया बयान भारतीय राजनीति में एक और बहस को जन्म दे रहा है।